नमस्ते दोस्तों, आपका हाईटेक कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आज क्वेश्चन करने जा रहे हैं मैथ्स के क्वेश्चन, जो आपकी सीएटी, बीएसटीसी और अन्य एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है 1 लीटर का कितना प्रतिशत 200 मिली होता है। कि अभी 1 लीटर का कितना प्रतिशत 200 मिली होता है। पहले हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले तो लिखेंगे 1 लीटर, लिखेंगे 1 लीटर और का कितना प्रतिशत, का अर्थ होता है गुना, और कितना परसेंट, भाई ये तो हमें मानना पड़ेगा x%, उसके बाद में 200 मिली। ठीक, अभी आप बताओ कि 1 लीटर में कितना मिली होता है। 1 लीटर में कितना मिली होता है, 1000, कितना होता है 1000 मिली उन्हें x, यहाँ पे क्या परसेंट, इस परसेंट को हम में नीचे लेंगे तो क्या हो जाएगा 100, और गुने में क्या 200 मिली। अभी देखो यहाँ पे कितने 3 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अभी 2 को काटेंगे 10 से तो कितना आ जाएगा 5, और 5 का भाग 100 में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 20%। ठीक, x बराबर 20%। तो हमारा आंसर राइट क्या हो जाएगा सी। यह तो हमारा एक्स मेथड से हो गया। अभी हम ऑप्शन से ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। हमें क्या पूछ रखा है भाई, 1000 का हमें 20% निकालना है। भाई पहले तो हम क्या करेंगे ऑप्शन से, भाई 1 लीटर में कितना मिली होता है 1000, भाई ये करेंगे हम ऑप्शन से। 1 लीटर में कितना मिली होता है 1000 मिली होता है। अभी देखो भाई पूछ क्या रखा है 20%। अभी हमें बताना है कि कितना प्रतिशत 200 मिली है, कि 1000 में से कितना परसेंट 200 मिली है। ये 1000 में बताना है कि तो मिली है, बताओ थे भाई 200% है, 200% नहीं है क्या, 2% है, 2% नहीं भाई 2%। आप 1000 को 2% काट सकते तो बहुत कम हो जाए भाई। आप 1000 को 2% काटा तो कितना है भाई, परसेंट क्या निकाल सकते, पहले तो लिखिए 100। भाई पहले तो क्या लिखेंगे, ये 1000 गुने में क्या निकालेंगे 2%, नीचे क्या लगाएंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे क्या बचेगा 20। क्या 20 मिली होगा, 20 मिली नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा गलत, ये ऑप्शन नहीं होगा। और ये 0.2% नहीं होगा। कभी क्या 200% होगा, 200% भी नहीं होगा। 200% तो बहुत ज़्यादा हो जाए। अभी देखो 1000 का, अभी आप 1000 का 20% निकाल सकते कितना उसी, 1000 का आप 20% निकाल सकते कितना उसी, गुने में बट्टे में क्या लगाएंगे 100। अभी देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे क्या है 20, यहाँ पे 10, 20 और 10 को गुना करने पर कितना होता है 200। तो आंसर आ गया 200 मिली। ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा भैया। तो हमारा एक्स मेथड से हो गया और ये हमारा ऑप्शन से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, एक शहर की जनसंख्या 1 करोड़ है। यदि जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या कितनी है 85,000, तब जन्म दर है कि एक शहर की जनसंख्या कितनी है 1 करोड़, और जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या कितनी है 85,000, तब जन्म दर बताइए। इस क्वेश्चन को पहले हम निकालने के लिए करेंगे जन्म दर भाई हम प्रतिशत निकालने के लिए 100 के आधार पर निकालते हैं, और जन्म दर और मृत्यु दर किस बेस के आधार पर निकालेंगे 1000 पर। ठीक, अभी हम सूत्र लिखेंगे, सूत्र जन्म दर और मृत्यु दर बटे में कुल जनसंख्या, गुने में क्या लिखेंगे 1000। ठीक, अभी बताओ जन्म दर मृत्यु दर। अभी बताओ जन्म शिशुओं की जनसंख्या कितनी है 85,000, कितनी है 85,000, इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। अभी कितनी है 1 करोड़। कुल जनसंख्या कितनी है, 1 करोड़। इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। उन्हीं में क्या करेंगे 1000। ठीक, ऊपर तो कितनी है
3 जीरो और नीचे कितने 7 जीरो। अभी ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ठीक। अभी कितने बच गए 4 जीरो और ऊपर कितने 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। अभी देखो ऊपर कितने 85 और नीचे कितने 10, कितने बच गए ऊपर 85 और बटे में क्या बचे 10। अभी बताओ आप 10 का 85 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, नीचे कितना है 1 जीरो, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा भाई। नीचे मानो कि 100 आता तो 2 संख्या के बाद में पॉइंट लग जाता, अभी एक संख्या के बाद में पॉइंट लग जाएगा 8.5, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8.5, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 कि कमल के पास 200 टॉफियाँ हैं, कि कमल के पास कितनी टॉफियाँ हैं 200, उसने 5% टॉफ़ी राम को, कि 5% टॉफ़ी तो राम को दे दी और उसके बाद 15% टॉफियाँ 15% टॉफियाँ अमन को, और कुल टॉफियाँ का 1/4वां भाग किसको दिया गोपाल को। और उन्होंने बांटने के बाद कमल के पास कितनी टॉफियाँ बची, क्या भाई कमल के पास कितनी टॉफियाँ थी 200 टॉफियाँ थी, और उसने 5% किसको दी राम को, और 15% टॉफियाँ किसको दी अमन को, और कुल टॉफियाँ का भाई कुल टॉफियाँ का कितना 1/4वां भाग किसको दिया गोपाल को। तो उन्होंने बांटने के बाद कमल के पास भी कितनी टॉफियाँ बची। इक्वेशन निकालने के लिए पहले हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से भाई, पहले तो हम स्टार्ट करेंगे कुल टॉफियाँ का कितना भाग भाई, टोटल टॉफियों को 1/4 भाग किन दियो गोपाल ने, गोपाल को दिया, गोपाल को दिया भाई। थे बताओ गोपाल ने कितो दियो 1/4 भाग भाई। टॉफी कितनी 100% टॉफी आई, कितनी 100% टॉफी। आप मान से अभी टॉफियाँ कितनी 100%, कितो भाग दे दियो 1/4 भाग दे दियो, तो कितनी परसेंट टॉफी, कितनी परसेंट टॉफी गोपाल को दी बताओ। 4 को हम 100 से काटेंगे कितनी बार 25 बार, तो भाई 25% टॉफी किसको दी गोपाल को। गोपाल को कितनी परसेंट टॉफियाँ दी 25%। उसके बाद भी 5% किसको दी राम को, राम को दी, राम को दी। राम को कितनी टॉफियाँ दी 5%, कितनी दी 5%, ठीक। और उसके बाद 15% टॉफियाँ अमन को दी भाई। अमन ने कितनी टॉफियाँ दी 15%, अमन को दी। अमन ने कितनी परसेंट टॉफियाँ दे दी 15%। देखो हमने पहले में क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले तो हम करेंगे कुल टॉफियाँ का कितना 1/4 भाग। अभी तो देखो सबसे ज़्यादा टॉफी किन दी है गोपाल ने दी, तो हम पहले गोपाल से स्टार्ट करेंगे। कुल टॉफियाँ का 1/4 भाग भाई, टॉफियाँ मानी 100% ही, तो गुना में क्या 1/4 और 4 को हम 4 का भाग हम 100 में लगाएंगे कितनी बार 25 बार, तो 25% टॉफियाँ किसको दी गोपाल को। और उसके बाद राम को 5% टॉफियाँ दी और अमन को कितनी दी 15%। अभी बताओ 25 और 5 कितनी होगी 30, 30 और 15 45। भाई कमल है ना, कमल है 200 टॉफियाँ मैंने 45% तो बांट दी। कितनी परसेंट बांट दी 45% तो टॉफियाँ बांट दी। तो बताओ बिकन कितनी टॉफियाँ बची भाई 45% बांट दी, बाद में कितनी बची बिकन भी 100% बिकन टॉफी आई, 45% बांट दी, 55% बिकन टॉफियाँ बच गई। कितनी टॉफियाँ बची 55, तो हम कुल टॉफियाँ कितनी थी 200 भाई 200 भाई। देखो 45% तो उसने बांट दी और कितनी बची 55, कितनी बची 55। और भाई मोटी मोटी आ बात है कि भाई कमल के पास कितनी थी 200 टॉफियाँ आई, 200 टॉफियाँ में 5% तो राम ने दे दी और 5% किन दे दी राम ने, और 15% टॉफियाँ किसको दी अमन को। और कुल टॉफियाँ का 1/4 भाग, कुल टॉफी को 1/4 भाग
तो कितना आ गया 25%। 25% किसको दी? गोपाल को। अभी देखो भाई कितनी थी? 45%। 45% तो उसने बांट दी, बांट दी। और उसके पास कितनी में थी? 55%। भाई 200 का हमें 55% निकालना है। भाई 200 का क्या निकालना है? 55%। उन्हीं में क्या करेंगे? 100। अभी देखो 2 जीरो से 2 जीरो और 55 को, भाई 55 को हम 2 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 110। भाई 2 को 55 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 110। भाई क्वेश्चन ने कैसे किया? पहले तो क्वेश्चन आराम से पढ़ो। कमल के पास कितनी टोपियाँ थी? 200। कि कमल के पास कितनी टोपियाँ आई? 200। उसने 5% राम को दी, 5% किसको दी? राम को। और 15% टोपियाँ अमन को दी। 15% टोपियाँ किसको दी? अमन को। और कुल टोफियाँ का, भाई कुल टोफियाँ को तो दियो, तो कुल टोफियाँ को गोपाल ने दी। कुल टोफियाँ मुझे दी तो 1/4 भाग, 1/4 भाग दियो तो कितनी दी? 25% दे दी। 25 5 कितने? 30। 30 और 15 45। भाई 45% तो उसने बांट दी, 45% तो बांट दी। उसके पास कितनी बची? 55। तो हम टोटल टोफियाँ कितनी थी? 200। तो हम 200 का 55% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 110। तो हमारा आंसर क्या होगा? 110। तो कमल के पास कितनी टोफियाँ बची? 110 टोफियाँ कमल के पास बची। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, यदि P की आय Q से 40% अधिक है, कि P की आय Q से कितनी अधिक है? 40%, तब Q की आय P से कितनी % कम है? भाई क्वेश्चन में पूछा है P की आय कितनी? 40% अधिक है, तब Q की आय P से कितनी % कम है? क्वेश्चन निकालेंगे, पहले तो लिखेंगे P, फिर लिखेंगे Q। ठीक। अभी देखो Q से कितने अधिक है? 40%। भाई Q की आय मानेंगे 100। ठीक। अभी कितने % अधिक है? Q से कितने अधिक है? 40। 100 में 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 140। भाई 100 में 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 140। अभी देखो बीच का अंतर कितना है? 40। भाई Q से कितना अधिक है? 40। अभी देखो किससे पूछा है? Q से कितना कम है? पूछा Q से, तो Q की वैल्यू हम नीचे लिखेंगे। Q की वैल्यू कितनी? 140 गुने में % निकालें, कितना लिखेंगे? 100। कितना लिखेंगे? 100। अभी देखो आप 0 से 0 कट गया। अभी 2 के फाड़े से कितनी बार? 5 बार। और ये कितनी बार? 7 बार। तो ऊपर कितना बचा है? 40 कितना और 5। 40 को 5 से गुना करने पर कितना आता है? 200। और बटे में कितना बचा है? 7। अभी आप 7 का भाग 200 में लगाओ। भाई पहले कितनी बार जाएगा? 2 बार। 100 तो दूसरे 14। कितनी बार? 2 बार। फिर कितने बच्चे ले रहे? 6 और 1 है 0। कितने बच गए? 60। फिर जाएगा बाकी कितनी बार? 8 बार। 8 7 56। कितनी बार? 8 बार। चलो हम भाग दे लेते हैं। कितनी बार? पहले तो 2 बार 14। कितने बचे? 6। ये 0 उतार देंगे नीचे। अभी कितनी बार? 8 7 56। कितनी बार? 8 बार। नीचे आ गया 56 और नीचे कितने बचे? 4। अभी देखो ये क्या है? सेंसफल। सेंसफल तो क्या लिखेंगे? ऊपर, और भाज्य क्या लिखेंगे? नीचे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 28 सही 4/7। भाई हमारा क्वेश्चन आंसर नंबर डी राइट हो जाएगा। भाई क्वेश्चन आप क्या निकाल चा? पहले तो क्वेश्चन निकालने के लिए अंतर बटे में से दी गई और गुने में क्या लिखाएंगे? 100। भाई अंतर कितना है? 40 का। से दी गई से कितनी दे दी है? P की वैल्यू लिखनी है। P की वैल्यू कितनी? 140। गुने में क्या करना है? 100। अभी देखो क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन हम दोबारा से पढ़ते हैं। यदि P की आय Q से 40% अधिक है, भाई Q से कितने अधिक है? 40%। तो देखो Q को माना हमने 100 और कितना अधिक है? 40। 40 अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 140। ठीक। P की वैल्यू कितनी आ गई? 140 और Q की कितनी आ गई? 100। और उसके बाद में तब Q की आय, तो भी Q की आय P से कितनी कम है? भाई P से कितनी कम है? 40। तो नीचे क्या लिखेंगे? P की वैल्यू 140 गुने में क्या करेंगे? % निकालेंगे 100। 0 से 0 कट गया, ये 5 बार, ये 7 बार। ऊपर कितने बचे? 40 और गुने में क्या? 5।
40 और 5 को गुना करने पर कितने आते हैं 200, 200 बटे में 7 और 7 का भाग 200 में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 28 सही 4/7। ठीक बच्चों, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं।